बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था। इंट्रो टू बूटस्ट्रैप हमारा टॉपिक था और उसमें हमने बूटस्ट्रैप के जो चीदा चीदा कंसेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम बूटस्ट्रैप से किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो वो हमारे लिए उस काम को आसान कर देता है। बूटस्ट्रैप में तैयार कंपोनेंट्स है, जिन कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से, हमें कोई भी CSS लिखना नहीं होगा। इसी तरह से हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम वहाँ पे एक डिव यूज़ करते हैं जिसका नाम कंटेनर हो, तो उस कंटेनर को बूटस्ट्रैप 12 रो कॉलम्स में डिवाइड करता है, 12 इक्वली डिवाइडेड कॉलम्स में। तो वो फिर उसमें से आप किसी भी एलिमेंट को उन 12 कॉलम्स में किसी भी कॉलम में रख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट 2 कॉलम्स का स्पेस ले ले, 3 कॉलम्स का या 1 कॉलम का, एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और फिर आगे जाते हैं, बूटस्ट्रैप के कुछ और कंपोनेंट्स को फिर डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे index.html बना लेता हूँ और इस HTML में मैं यहाँ पे इसको हेडिंग दे देता हूँ बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, साथ ही कैसे हम बूटस्ट्रैप कनेक्ट करेंगे, हमने ये डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वो 5 है। सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 5 CDN। और मैंने CDN आपको बताया था कि एक ऐसा लिंक होता है जिस हम हमारे पास अगर CSS के फाइल्स होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, लोकल में होते हैं ना। अगर हमारे पास कोई CSS का फाइल किसी सर्वर पे पड़ा है तो हम उसका लिंक देंगे वहाँ पे उस लिंक टैग के अंदर, तो फिर उस लिंक टैग को हम CDN कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो मैं CDN कॉपी करने का मतलब वो लिंक्स जिस लिंक से हम उस CSS फाइल को, जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, अपने HTML के साथ लिंक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने ये भी कॉपी करना है। ठीक है। और साथ में आपने आपको पता है बूटस्ट्रैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंपोनेंट्स नहीं देता, बल्कि उन कंपोनेंट्स में वो बिहेवियरल कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसमें बिहेवियर भी होता है। अभी हम शायद आज नेवबार पढ़ें, तो नेवबार जब आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको नेवबार नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह आपको वो एक बटन नज़र आएगा। उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, उसमें वही नेवबार वाले आइटम्स होंगे। तो अब ये देखिए, ये बिहेवियर हम CSS से नहीं डाल सकते, ये कहाँ से आएंगे, ये जावास्क्रिप्ट से। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिंक्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। हमारा फिलहाल हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो हमारे लिए जावास्क्रिप्ट का नॉलेज बूटस्ट्रैप को पढ़ने के लिए ज़रूरी इतना नहीं है। हम सिर्फ ये करेंगे कि वालेकुम सलाम, कि इन लिंक्स को वहाँ पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप, ये जो लिंक है इसने दो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को बंडल किया हुआ है, ठीक है, और उसे एक फाइल बनाया हुआ है। या आप उन दोनों फाइल्स को अलग अलग यूज भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन या ये यूज करें या ये दो लिंक्स यूज करें। मैं ये ऊपर वाला यूज कर लेता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा कम स्पेस ले। तो अब ये देखिए बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया, लेकिन हम कैसे इसको, जी ये दोनों किस में, हाँ, मैंने यहाँ से एक, देखिए ये मैंने CSS लिया है, ये CSS का फाइल लिया है, और एक जावास्क्रिप्ट का ये फाइल लिया है। असल में जावास्क्रिप्ट के दो फाइल्स हैं, तो सेपरेट भी आप कॉपी कर सकते हैं उसका लिंक, और बंडल भी, वो जो जब बंडल किया है उन्होंने, उसका लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये मस्ट है और इन दोनों में से कोई एक मस्ट है। तो अच्छा, अब कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे एक H1 लगा लूँगा, और लेट से वहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। आसान तरीका ये है कि आप आए और आप बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, BG, और आप लेट से इसको वार्निंग कलर दें। ठीक है। और इसके टेक्स्ट को कौन सा कलर देंगे, टेक्स्ट लेट से वार्निंग पे कौन सा जचता है, BG टेक्स्ट डार्क। ठीक है। आई गेस प्राइमरी अच्छा नहीं है, तो मैं, अच्छा इन अ सेंस कि वार्निंग के साथ अच्छा नहीं लगेगा।
तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए पहले इसने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो इतना टाइम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इस उसने ब्राउज़र ने वो जो बूटस्ट्रैप के फाइल्स थे वो डाउनलोड कर लिए और अब वो कैशे में पड़े, तो अब वो दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करता। अभी ब्राउज़र काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। एक चीज़ को दोबारा से आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पहले कैशे में देखता है, आया मेरे पास कैशे में है, अच्छा है तो फिर बस उसको कैशे से उठाओ। तो ये देखिए हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो कनेक्ट हो गया है। अगर मैं किसी एक लिंक को भी यहाँ से कमेंट करूँ, स्क्रिप्ट लिंक को तो कमेंट करूँ कुछ नहीं होगा, आगे बिहेवियर में मसला आएगा, लेकिन अगर इन दोनों लिंक्स को मैं कमेंट करूँ तो आप देखिए इस पे कोई भी वो स्टाइल वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो पहले से ही कनेक्टेड था। मेक सेंस? अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप कुछ कलर्स आपको प्रोवाइड करता है, सक्सेस कलर, वार्निंग कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इन्फो कलर, ये सारे कलर्स 8 कलर्स हैं ये बूटस्ट्रैप डिफाइन करता है। तो बीजी के साथ अगर आप वो कलर्स यूज़ करेंगे तो उनके क्लासेस बूटस्ट्रैप में डिफाइन है। अगर आप अपनी मर्जी का लेट से बीजी पिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में ये क्लास डिफाइन नहीं है, तो कोई भी वो स्टाइल इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये ऐसे नहीं है। अब देखिए बूटस्ट्रैप ने पीछे क्या किया हुआ है। बूटस्ट्रैप ने यही किया हुआ है कि ये जो ऊपर मैंने ये सीएसएस का जो फाइल लिंक किया है, इसमें क्या है कि बीजी वार्निंग का जो क्लास है उसने वहां पे डिफाइन किया हुआ है बीजी वार्निंग, और उस वार्निंग क्लास को बैकग्राउंड कलर लेट से ऑरेंज दिया है, बस ये किया है उसने। तो हम उस क्लास को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। फॉन्ट फैमिली भी उसने चेंज किया ना बॉडी पे। बूटस्ट्रैप अपनी फॉन्ट फैमिली अप्लाई करता है पूरी बॉडी पे, सही है। अच्छा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे और उस डिव को हम कंटेनर का नाम देंगे। गौर से सुने। अच्छा, अब इस कंटेनर डिव को बाय डिफॉल्ट ये कितना स्पेस लेगा, ये बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेगा। बूटस्ट्रैप इसके अंदर जो डिव्स आप लेंगे उनको 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करेगा। इसके ये जो जितना स्पेस है इन स्पेसेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर आपने एक वो लेना है रो, एक डिव लेना है जिसको आपने क्लास देना है रो, और इस डिव के अंदर फिर आपने बताना है कि कितने कॉलम। तो लेट से मैं कह लेता हूं कि हम कितने कॉलम्स पे वो चाहते हैं, हेडिंग को 12 कॉलम्स पे चाहते हैं ना, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कॉल SM12, यानी कॉल मतलब कॉलम, कितने कॉलम लेगा इस ये डिफ, ये 12 कॉलम लेगा। और SM क्यों लिखा है, इसको मैंने आपको बताया था, ब्रेकिंग पॉइंट है कि जब ये स्मॉल डिवाइसेस हमारा स्क्रीन विड्थ वो स्मॉल डिवाइसेस के विड्थ के बराबर हो जाए तो फिर ये जो कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये खत्म हो जाएगा और ये 100% विड्थ ले लेगा। तो मैं यहाँ पे H1 डिफाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। आई गेस मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं कह रहा, ठीक है, आसान सी बातें हैं। मैं लेट से यहाँ पे लिख लेता हूँ बीजी डार्क और टेक्स्ट वाइट। तो बीजी डार्क बैकग्राउंड को डार्क करेगा और टेक्स्ट वाइट जो है वो इसको वाइट करेगा। अब ये देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे सॉरी कंटेनर फ्लूइड यूज़ करूँगा, सही है, तो ये 100% विथ लेगा। ये कुछ मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, सही है। तो अब देखिए मैं अगर इसको कॉल SM6 दे दूं तो ये कितने कॉलम्स ऑक्युपाई करेगा, 6 कॉलम्स ऑक्युपाई करेगा, देख रहे हैं। सो दैट इज हाउ you can lay out your elements using bootstrap, ठीक है। अच्छा, कंटेनर फ्लूइड, अच्छा कंटेनर ना, कंटेनर के कुछ राइट और लेफ्ट मार्जिन्स होते हैं, तो अगर आप बिल्कुल 100% विथ नहीं चाहते तो फिर कंटेनर यूज करें, दोनों क्लासेस वैलिड है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट है, तो हम नॉर्मली कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं। अब ये जो है ये मार्जिन्स कहाँ से आ रहे हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे ये रख लूँगा डिफ कॉल SM12, इसकी वजह से आ रहे हैं, बीजी H1 की वजह से नहीं है, इसकी वजह से है। आपको पता है ये क्यों है, ये H1 के मार्जिन्स है।
अब div ने ना, अगर मैं div को क्लास दे दूं bg dark, अगर मैं इस div को bg dark दे दूं ना, इस div को, तो इसने पूरा width वो कवर किया हुआ है, ये देखिए, सही है। लेकिन ये h1 था जिसने कुछ मार्जिन्स लिए थे, तो मैंने h1 को bg dark दिया था, इसी वजह से वो मार्जिन्स हमें दिखाई दे रहे थे। ठीक है, मेक सेंस राइट। तो आप कॉल एसएम को फिर वो दे दिया करें। ठीक है, मैं इससे ये क्लास भी हटा देता हूँ। और क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और एक एक कंपोनेंट वहाँ से उठाऊंगा। जैसे प्रोजेक्ट का आगाज़ नेवबार से होता है, तो पहले बूटस्ट्रैप से मैं नेवबार निकालूंगा, फिर केरूजल निकालूंगा, फिर उसके बाद कार्ड्स निकालूंगा और साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे, सही है। फिर मॉडल्स डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन, और साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अच्छा, अगर मैं इस कॉल SM12 में कुछ सवालात आपसे पूछना चाहता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये देखिए, एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? 12 कॉलम्स होते हैं। शाफात, मुझे ये बताएं कि अगर इसके अंदर मैंने कॉल SM12 किया हुआ है, मैं अगर एक और डिव ले लेता हूं और उसको 2 कॉलम्स दे देता हूं, तो वो कहाँ पे आएगा? इसमें तो मतलब इसी रो के अंदर, ये देखिए, मैं अगर एक और रो लूँ कॉल SM2, ठीक है, और इसको मैं लेट से कुछ टेक्स्ट इसमें दूँ, तो ये कहाँ पे आएगा? क्यों? एग्जैक्टली, 12 कॉलम्स उसने लिए हैं तो ये नीचे आएगा। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप 12 कॉलम्स ऑक्युपाई कर लें और आप इसी डिव में, ये भी सही है, आप कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि कॉल SM12 है, इवन अगर आप इसको कॉल SM11 करें और इसको कॉल SM2 करें, स्टिल ये नीचे आएगा, क्योंकि 2 कॉलम्स वो 2 और 11, 13 कॉलम्स एक उसमें नहीं आ सकते, तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, ठीक है। मैं एक और डिव ले लेता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बस 12 कॉलम्स यहाँ पे ख़त्म हो जाए, आप इस कंटेनर फ्लूइड के अंदर आ जाए और एक और रो बनाएं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर एक डिव बना लेता हूं और उसको मैं वो देता हूं कॉल SM लेट से 4, ठीक है। और इस डिव के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप 5 के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करूँ ना, तो मुझे कुछ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हमने बटन्स तो पढ़े थे, साइड बाय साइड एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ए से क्या आता है? एकॉर्डियन। आपको पता है एकॉर्डियन किसे कहते हैं? नहीं पता? ये आपने देखा था ना, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्लीमेंट ना करें प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ी। अगर आप अब बूटस्ट्रैप में करेंगे तो फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये देखिए, इसमें जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसे स्क्रिप्ट टैग हमने वहां पे डाला हुआ है। अब इसका पूरा कोड यहाँ पे पड़ा है, लेकिन ये देखिए, ये सिंपल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, सेव करें और यहाँ पे फिर आ जाए, इसको रिफ्रेश करें। ये देखिए, मेरा पूरा एकॉर्डियन यहाँ पे आ गया है। दिस इज द इजी वे, राइट। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ सिखाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। मैं इस पूरे उसको अंडू कर लेता हूँ और यहाँ पे, सॉरी, एकॉर्डियन की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं। अच्छा, आईडी है इसमें, फिर बटन है, एकॉर्डियन बटन, टाइप बटन, डेटा कोलैप्स, और टारगेट कौन सा है? कोलैप्स 1 है। और कोलैप्स 1 आईडी कहाँ पे है? कोलैप्स 1 आईडी है कोलैप्स 1। आपको कोलैप्स 1 नज़र आ रही है? ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, हम एक डिव लेंगे और उस डिव को हम क्या क्लास देंगे? एकॉर्डियन, सही है। अब ये हमारा रेपर डिव, ये एज अ पेरेंट काम करेगा एक किस्म से। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस डिव को हमने आईडी भी देनी है, और ये आईडी आगे शायद यूज़ हो कहीं पे, मेरा तो नहीं ख्याल कि यूज़ होगा, लेकिन चलो आईडी भी दे देते हैं। और इस आईडी से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय एकॉर्डियन, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, सही है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं और इसको रिफ्रेश करें, हमारे पास कुछ भी ख़ास नहीं है, क्योंकि हमने कोई कंटेंट नहीं डाला।
आप क्या करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसके अंदर जो एकॉर्डियंस आपको नजर आ रहे हैं, ये आप कैसे बनाएंगे? आप डिव्स बनाएंगे इसी एकॉर्डियन के अंदर और फिर उसको एकॉर्डियन आइटम का क्लास देंगे। तो मैं कितने बनाना चाहता हूं? लेट्स से मैं 3 डिव्स बनाना चाहता हूं, तो फिलहाल एक बनाते हैं। इसको क्या वो देंगे, क्लास देंगे? एकॉर्डियन आइटम। ठीक है, सो मैंने एक डिव बना लिया, उसको मैंने एकॉर्डियन आइटम। अब भी कुछ नहीं होगा आई गेस, या क्योंकि कोई भी कंटेंट वहां पे नहीं। ऑलराइट, सो ये जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ये जो आप खोल लेते हैं ना, और इसके अंदर जितना कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट आप इसके अंदर डायरेक्टली लिखेंगे। ये सारा का सारा कंटेंट आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे। अब अच्छा, H2 है, फिर H2 के अंदर बटन है, और बटन फिर div id collapse 1 है, और यप, देखिए गौर से देखिए। मैं यहाँ पे एक H2 बना लेता हूँ। H2 ज़रूरी भी नहीं है, एक div बनाते हैं। ठीक है, किस लिए? ये जो बाहर जो टेक्स्ट है, ये कैसे हम दिखाई देंगे, कैसे हम दिखाएंगे? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एकॉर्डियन आइटम 1, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एकॉर्डियन हेडिंग। सही है, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ मेरे पास एक ये आइटम आ गया है। चलो इसको चेंज करते हैं। डिफ का जो वो है, जो फॉन्ट वेट है वो कम है, मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं H2 कर दूँगा। सही है, और साथ ही हम एक बटन लेंगे। वो बटन किस लिए? वो बटन इससे, ये बटन, ये हेडिंग है हमारे पास, और ये क्या है? ये बटन है। तो बटन को कौन सा क्लास देंगे? एकॉर्डियन नहीं, वो जो सिंपल बटन हम बनाएंगे उसके लिए हम BTN सक्सेस BTN प्राइमरी BTN, ये चीज़ें। अब ये एकॉर्डियन के अंदर बटन है, ये उस जैसा स्टाइल तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको एक अलग क्लास देंगे। उसका नाम क्या है? बूटस्ट्रैप बस हमें कहता है। अब हमारा इसमें कोई भी वो नहीं है, बस बूटस्ट्रैप कहता है कि आपने एक डिव बनाना है एकॉर्डियन, फिर अगर उसके आइटम्स बनाने हैं तो उसको नाम देना है एकॉर्डियन आइटम, और उस एकॉर्डियन आइटम के अंदर एक हेडिंग होगा, एक बटन होगा। आपने हेडिंग के टैग को एकॉर्डियन हेडिंग का क्लास देना है, और बटन को एकॉर्डियन बटन का क्लास देना है। दे दिया। अब इस बटन के वहां पे क्या है? बटन के बीच में अच्छा एकॉर्डियन हेडर है, सॉरी गाइस, ये क्लास है, इसको हम कह देंगे एकॉर्डियन हेडर, हेडिंग नहीं, हेडर। और इसके अंदर हम ये दो चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, मेक सेंस? अब देखते हैं अपने उसको कि ये काम कर रहा है कि नहीं। नोप, इट्स मेस्ड अप। अच्छा, मेरे ख्याल से H2 की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी उसके अंदर हमने ये लेना है। अच्छा, तो ये वो भी नहीं होगा क्योंकि हम धीरे धीरे से बना रहे। ओके, सो एकॉर्डियन के अंदर जितने आइटम्स बनाना चाहते हैं उतने डिव्स, और उसका नाम, उसका क्लास एकॉर्डियन आइटम। फिर एकॉर्डियन के हेडर बनाने के लिए हेडर में क्या होगा? एक डिव बनाएंगे, उसको एकॉर्डियन हेडर का क्लास देंगे, और उसके अंदर एक बटन बनाएंगे एकॉर्डियन आइटम। उसको जो भी आप हेडिंग शो करना चाहते हैं वहां पे वो कर सकते हैं। अच्छा, अब साथ में ना आपने ये चीजें भी कॉपी करनी है, टाइप बटन, और मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। टाइप बटन तो आप जानते हैं ना कि एक बटन है, और डेटा BS टॉगल, इसका क्या मतलब है? इस एट्रीब्यूट का मतलब ये है, ये बूटस्ट्रैप के डिफाइन करदा एट्रीब्यूट है। डेटा BS मतलब बूटस्ट्रैप।
डेटाबेस टॉगल का मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप को इस एट्रीब्यूट के वैल्यू से पता चलता है कि कोई अगर इस बटन पे क्लिक करेगा तो मैंने क्या करना है, तो वो क्या करेगा, कोलैप्स करेगा और एक्सपेंड करेगा, कोलैप्स करेगा और एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम डेटाबेस टॉगल कोलैप्स यहां से कॉपी करेंगे ताकि बूटस्ट्रैप को यह पता चले कि अच्छा इसने ये काम करना है। सही है। दूसरा, अब इसको तो हमने ये बता दिया कि इस बटन पे कोई क्लिक करें तो वो कोलैप्स और एक्सपेंड करेगा, लेकिन किसको करेगा? किसको करेगा ये हमने इसको बताया है? नहीं बताया। तो डेटा बेस टारगेट से हम इसको ये बताएंगे कि किस एलिमेंट को इसने वो कोलैप्स और एक्सपेंड करना है, तो हम यहां पे ये भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आईडी है, ये आईडी अब मैं बताऊंगा, ये आईडी जिसकी होगी ये उसी चीज को कोलैप्स और वो करेगा। तो मैं यहां पे एक डिव ले लेता हूं। अच्छा, ये देखिए अकॉर्डिंग आइटम के अंदर हमारे पास अकॉर्डियन हेडर है, और फिर उस अकॉर्डियन आइटम के अंदर हमारे पास एक दूसरा डिव है जिसका क्लास है अकॉर्डियन बॉडी, आई गेस। हाँ, अकॉर्डियन बॉडी। ऑलराइट, सो अच्छा, ये जो इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये इस डिफ को कोलैप्स और वो करेगा। तो इसको मैं आईडी दे देता हूं, लेट से क्या दे दूं, कोई बताए? कोलैप्स 1 या फर्स्ट अकॉर्डियन बॉडी। ठीक है, मैं इसको ये आईडी दे देता हूं। तो इसी आईडी को हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे यहां पे, कि ये जो इसको पता चले कि अच्छा इस बटन को बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट को ये पता चले कि अच्छा इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो इसने इस डिफ को कोलैप्स और वो करना है। तो अब इस डिफ को भी आपने कुछ क्लासेस देने हैं, शो, कोलैप्स, अकॉर्डियन कोलैप्स, ये सारे क्लासेस आपने इसको देने हैं। अच्छा, शो क्या करेगा? शो क्लास बाय डिफॉल्ट इसको शो करेगा। आप जब इस अकॉर्डियन को मतलब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, बताता हूं, ये क्लासेस आप यहां पे कॉपी कर लें और इस डिफ के अंदर एक और डिफ ले लें। सॉरी गाइस, आप कहेंगे कि इतने डिफ्स, ये बूटस्ट्रैप हमें कह रहे हैं, और इसको हम क्या कहेंगे? अकॉर्डियन बॉडी। और इसके अंदर हम कुछ लॉरम एप्सम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। देख रहे हैं स्टाइल सही से अप्लाई नहीं है, हमने कुछ क्लासेस मिस किए हैं, लेकिन ये देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शो क्लास देंगे, शो क्लास, तो क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट शो होगा। सॉरी, यहाँ पे देना है ना, नाइस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट शो हुआ है, आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो दिस इज आवर अकॉर्डियन। और अब इसके स्टाइल्स को प्रॉपर करते हैं। हमने क्या मिस किया है? अकॉर्डियन आइटम भी हमने किया है, अकॉर्डियन हेडर भी किया है, अकॉर्डियन बटन भी किया हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ। अकॉर्डियन आइटम के अंदर अकॉर्डियन हेडर, फिर अकॉर्डियन हेडर के अंदर अकॉर्डियन बटन, और फिर कोलैप्स एरिया का। अच्छा, इस एरिया का जो आए ना, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये डिसेबल लोगों के लिए वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए होता है। फॉर द टाइमिंग स्किप कर सकते हैं, आगे जाकर सीख लें। आपने देखा होगा टेक्स्ट टू स्पीच अभी बहुत पॉपुलर फीचर है, जिसमें वो आपको वेबसाइट का एक एक वो रीड करता है, तो वो इस एरिया टेक्स्ट से काफ़ी मदद लेता है। ठीक है, तो ये जो ब्लाइंडेड लोग होते हैं और ब्लाइंड पीपल होते हैं और वो वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए आप ज़रूर ये एरिया है कि क्या है, इस टेक को यूज़ करें। मेरे ख्याल से इसको मुझे H2 करना चाहिए, यही फ़र्क मुझे दिख रहा है, शायद इसका कोई मसला हो। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ना एक एक क्लास का क्या मकसद है, कैसे बनाएंगे, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। तो इसका मसला नहीं है, हम डिव इसको वापस डिव भी कर सकते हैं, उससे सिर्फ ये बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हमने कुछ मिस किया है।
आई डोंट नो व्हाट वी हैव मिस, एकॉर्डियन, कॉर्ड, और हम ए कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये ओ है। कुछ भी स्टाइल्स इस पे इसलिए अप्लाई नहीं हो रहे क्योंकि ये ओ है। बस फिर एकॉर्डियन, इसको भी ओ कर लेते हैं, इसको भी ओ कर लेते हैं, और इसको भी ओ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट सही काम कर रहा था, वो क्यों? स्टाइल सही काम नहीं कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट सही काम कर रहा था। कोई जवाब दे सकता है क्यों? जावास्क्रिप्ट वॉज वर्किंग लेकिन स्टाइल सही काम नहीं। अभी देखे ना, अभी स्टाइल्स कितने चेंज होंगे। क्लासेस सही अप्लाई नहीं किए थे, जावास्क्रिप्ट तो अप्लाई हो रहा था। तो इसका मतलब है कि किन टेक से जावास्क्रिप्ट वो होता है, काम करता है, डेटा बीएस टारगेट, डेटा बीएस टोगल, और इन चीज़ों से जावास्क्रिप्ट काम करता है, तो वो हमने सही दिए थे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ए लिखा था, इसको इसकी आईडी में भी ए था, तो वो काम कर रहा था, सही है। तो ये मेरे पास जो है वो एकॉर्डियन बन गया। अब देखिए, आप इसी एकॉर्डियन के बॉडी के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ इसके अंदर लिखें, ठीक है। आप इसको आप लेट से चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक H1 बनाएं, और उस H1 में, खैर H1 तो नहीं, H3 कर लेंगे। आप यहाँ पे लेट से H3 बनाना चाहते हैं, उसके अंदर लिखना चाहते हैं एकॉर्डियन बॉडी, फिर ए लिख लिया, एकॉर्डियन बॉडी, ठीक है। और फिर उसके अंदर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, लॉरम इप्सम आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, राइट, सही है। अब सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी दोबारा से बताता हूँ, लिसन, एकॉर्डियन इस आईडी की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकॉर्डियन क्लास देंगे एक डिफ को, और फिर उस डिफ के अंदर जितने एकॉर्डियन के आइटम्स आप बनाना चाहते हैं उतने डिव्स बनाएंगे। मैं एक लेट से बनाना चाहता हूं, तो एक डिव मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसको मैंने क्लास दिया है एकॉर्डियन आइटम। फिर उसके अंदर हम एक डिव लेंगे एकॉर्डियन हेडर, उसको नाम देंगे, और उसके अंदर बटन देंगे। फिर उस एकॉर्डियन आइटम के अंदर हम एक दूसरा डिव बनाएंगे जो कि कोलैप्स होगा। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। अब मैं अगर दूसरा बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यही चीज कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो एकॉर्डियन आइटम, और फिर अब सब की आईडी सेम है ना, तो इसको चेंज करें, ये सेकंड करें और इसको भी सेकंड करें। इसकी आईडी सेकंड एकॉर्डियन बॉडी हो गई, तो अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो इस डिव को कोलैप्स करेगा। इसी तरह से यहाँ इसको थर्ड करें और इसके टारगेट को वो भी थर्ड करें, बस यही चेंजेस है, बाकी सेम है, सही है। मैं इसको आइटम 3 कर दूंगा, और इसको नहीं, इसी कॉलम के अंदर, इसी एक सेम कॉलम के अंदर ये नीचे आएंगे, सही है। और बाय डिफॉल्ट सब शो है, तो ऐसे नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ सेकंड को दिखाना चाहता हूँ, बाकी नॉर्मली लोग पहले को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं। सो ये ठीक है, सही है, सही है। ये इस तरह, ये इस तरह, हम कुछ मिस कर रहे हैं, राइट। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए, ये बटन ऊपर है, नहीं वो मैंने हटा दिया है, वो शो मैंने हटा दिया है, तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। सो शो है हमारे पास, एकॉर्डियन बॉडी है, अच्छा, एकॉर्डियन कोलैप्स, कोलैप्स, क्या मिसिंग है, वो तो दिया है। बटन को भी कोलैप्स देंगे, ये देखिए यहाँ पे नहीं है, तो जो शो है उसमें बटन का क्लास वो कोलैप्स नहीं होगा, तो और जो शो नहीं है उसके अंदर बटन का क्लास वो कोलैप्स भी होगा, ठीक है। तो इसी को कॉपी करें, यहाँ पे शो है ना, तो बटन को फिर आप कोलैप्स का क्लास नहीं देंगे, और यहाँ पे देंगे। अब सही हो गया, सही है, अब नाइस हो गया, सही है। वो इसलिए बटन को हमने क्लास नहीं दिया था, इसलिए बटन का जो एरो था वो बाय डिफॉल्ट। सो दैट इज एकॉर्डियन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल था, अभी
अलर्ट है बहुत ही आसान है। अलर्ट क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन कभी कामयाब, अब देखिए एकॉर्डियन के अंदर भी आप काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एकॉर्डियन नहीं है, राइट? आप इसके नीचे, आप नीचे आए, एग्जांपल्स हैं ऑलवेज ओपन, ये आप इसको क्लोज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। ऑलवेज ओपन, ओमिट द डेटा पीएस पेरेंट एट्रीब्यूट ऑन ईच, छोड़ें इसको। हाँ, तो ये एकॉर्डियन है, इसमें इतना कुछ नहीं है। अब अलर्ट्स की तरफ आते हैं, तो आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के बगैर ये करते हैं तो आप इंसान नहीं हैं, ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये याद करेंगे और हम डॉक्यूमेंटेशन के बगैर करेंगे, सो यू आर द वर्स्ट प्रोग्रामर, राइट? ये कहीं कभी भी चेंज, बूटस्ट्रैप 6 जब आएगा तो ये सारे क्लासेस इसमें अक्सर चेंज होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो अलहदा से याद करेंगे। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन से करता हूँ वैसा आप भी करें, लेकिन मुझे पता है कि इस क्लास को मैं अगर ऐड करूँगा तो इसका मकसद क्या है, आप यही समझें। बाकी खैर है अगर आपको याद ना हो। अब ये नक्शा जहन में रखें कि जब भी एकॉर्डियन यूज़ करेंगे तो एकॉर्डियन एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास एकॉर्डियन होगा, फिर उसके अंदर और डिव्स बनाएंगे एकॉर्डियन आइटम, उस एकॉर्डियन आइटम के अंदर एकॉर्डियन हेडिंग और एकॉर्डियन बॉडी। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अगर एरर आ जाता है तो इस तरह आपको एक अलर्ट शो हो जाता है जो आपसे कहता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? तो इन अलर्ट्स को कैसे आप उसमें बनाएंगे, ये देखिए अब इसमें आइकन्स भी आ रहे हैं। एक सिंपल अलर्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? अच्छा, सो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले लेता हूँ। ये कितने कॉलम्स पे मुहित है? 4 पे। तो मैं इसी के साथ, अच्छा, मैं इसी के साथ क्या कर लेता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, और इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्या, कॉल SM4 कर लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर हम कैसे अलर्ट बनाएंगे? तो हम एक डिव लेंगे और उस डिव को बहुत ही आसान है, उसके अंदर कुछ भी लिखें। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको, मतलब ये क्लास कैसे देंगे? तो वो हमें बता रहा है कि अलर्ट दे दो, और अलर्ट के साथ वो कलर दे दो जिस कलर का आप करना चाहते हैं। तो मैं इस डिव के अंदर आ जाऊंगा, क्लास अलर्ट, और फिर अलर्ट के साथ वो क्लास जो कि हम देना चाहते हैं, वो कलर। तो अगर प्राइमरी करना चाहते हैं तो प्राइमरी करें, क्योंकि ये सक्सेसफुल मैसेज है तो ये मैं किस में कर लूँगा, सक्सेस में कर लूँगा, अलर्ट सक्सेस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए मेरे पास एक सक्सेसफुल वाला अलर्ट वो आ गया है। इसी तरह से मैं इसी डिफ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं तो इसके नीचे आएगा, इसको मैं कह लेता हूँ डेंजर, ठीक है? और मैं यहाँ पे एक मैसेज छोड़ता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, अक्सर आप लोगों ने देखा हो। समथिंग वेंट रॉन्ग बहुत आसान मैसेज है, ठीक है? सो दिस इज अवर अलर्ट। ये क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि हमने इसको 3 कॉलम्स पे मुहित किया, मतलब 4 कॉलम्स पे एक्सपेंड किया हुआ। तो अगर आप इसको ऐसा नहीं चाहते तो आप कम भी कर सकते हैं, राइट? सो मैं अगर, अच्छा, नाइस। अब ये देखिए इस डिफ के अंदर और इस बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स, इसके बीच में बहुत कम फासला है जो कि हम नहीं चाहते। तो अगर हम मार्जिन्स देंगे तो बूटस्ट्रैप से कैसे हम मार्जिन्स देंगे? अब हम स्टाइल्स की तरफ नहीं जा रहे, मतलब कि हम कस्टम स्टाइल करें। बूटस्ट्रैप में बॉक्स मॉडल जो हमने पढ़ा था उसके सारे क्लासेस डिफाइन हैं। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को मार्जिन को जब हम वैल्यू देते थे तो एक वैल्यू भी दे सकते थे, हर एक को इंडिविजुअल वैल्यू भी दे सकते थे, और साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन्स भी डिफरेंटली दे सकते थे। अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिन्स चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं इस अब देखिए ना, इसको रो में बंद करना चाहिए था, नो, क्योंकि हम उसको फिर वो दे सकते थे। मैं इसको अगर मार्जिन देना चाहता हूँ तो मार्जिन्स के 5 क्लासेस डिफाइन है, वो आपको नज़र आ भी रहे हैं, M0, M1, M2, M3, M4, M5।
M1 थोड़ा सा मार्जिन है, M2 उससे ज़्यादा है, M3 उससे ज़्यादा है, M4 उससे ज़्यादा है। मैं M4 कर लेता हूँ। ये देखिए ये नीचे आ गया ये, लेकिन ये नीचे नहीं आया। क्यों? इसको अलग से देंगे क्योंकि ये दोनों जो डिव है ये एक डिव में बंद नहीं है, इसी वजह से दोनों सेम रो पे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कट कर लूँगा यहाँ से, और मैं इसको एक अलहदा रो में बंद कर लूँगा। हैं व्हाट द हेल, एक डिव भी मैंने उड़ा दिया है। सही है, तो मैं इस डिव के साथ गुजारा करके इस यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं एक इस रो से निकल के मैं एक और रो बना दूंगा और इसके अंदर सारा कुछ कॉपी कर लूँगा। लेकिन अब अगर मैं इस मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ, तो ये सब पे अप्लाई हो जाए और यहाँ से हटा दूंगा। सही है, सब पे अप्लाई हो गया, लेफ्ट राइट पे भी अप्लाई हो गया है। अब अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो MT4 दे दें। ठीक है, T, और इसी तरह MT1 0 0 1 2 3 4 5 6 क्लासेस डिफाइन है हर एक मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये अब सिर्फ मार्जिन टॉप है। अगर आप चाहते हैं मार्जिन लेफ्ट, तो पहले बूटस्ट्रैप 4 में ML और MR था, लेकिन अब बूटस्ट्रैप 5 में लेफ्ट और राइट के जो मार्जिन्स हैं उनके क्लासेस चेंज होके MS और ME बन गए। आप अपने कीबोर्ड को ज़रा देखें प्लीज़, कीबोर्ड में कौन सा बटन S और E में कौन सा बटन लेफ्ट पे है? लेफ्ट पे S है, तो मार्जिन लेफ्ट के लिए जो क्लास है वो है MS 0, MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, और राइट साइड पे कौन सा है? E है। तो ME जो क्लास है वो उसके लिए है, मार्जिन राइट के लिए। तो ये देखिए, मैं अगर इस चीज़ को इस एकॉर्डियन को मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहता हूँ, इस रो को चले पूरा, तो मैं क्या करूँगा? MS4। तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं इस एकॉर्डियन को ME दे दूंगा, एकॉर्डियन को, रो को नहीं पूरे, मैं अगर इसको ME4 दे दूंगा तो ये मार्जिन राइट इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरफ आ गया। समझ आ गई? सो दैट इज हाउ यू कैन गिव मार्जिन्स। इवन आप पेडिंग्स भी इसी तरह से दे सकते हैं। अगर आप इसको, इस डिफ को, इस कॉल SM4 डिफ को पैडिंग देना चाहते हैं तो P0 देखिए, P0, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। इसी तरह P टॉप के लिए PT, P बॉटम के लिए PB, लेकिन लेफ्ट और राइट पैडिंग्स के लिए PS और PE। सर ये PTLG अच्छा, वो कह रहे हैं PTLG0 का मतलब ये है कि जब वो लार्ज डिवाइसेस पे आएगा तो वो पैडिंग खत्म हो जाएगा। सही है, वो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, जब भी LG SM और ये चीज़ें आ जाए, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। जब वो डिवाइसेस आ जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। PT का क्या मतलब? PT पैडिंग टॉप। सही है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दिया है 4, आप इसको 5 भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा, लेकिन चलो 5 करते हैं तो ये और भी नीचे आ जाएगा। अब सही है। मैं इसको जी 10 तक जा सकते, नहीं सिर्फ 5 तक जा सकते, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा पे आप क्या करेंगे अल्लाह के बंदे? ये देखिए, ज़्यादा इससे मतलब अक्सर यूज़ नहीं होता ना, अगर करेंगे भी तो कस्टम करें ना। फिर इसलिए हम टेलविंड भी पढ़ेंगे। टेलविंड में फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा उसका। अब ये देखिए, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है इस अलर्ट्स में, तो इसमें आइकन्स भी डालने चाहिए। तो अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करें ना, तो आइकन्स हम कैसे डालेंगे? अच्छा, अलर्ट का हेडिंग और उसका वो भी होता है। अगर आप अलर्ट हेडिंग दे देना तो अलर्ट हेडिंग में वो क्या होता है, एक लाइन लग जाता है। सही है, दिस इज द ओनली। अच्छा, आइकन्स को कैसे वो करेंगे? ओ, हम इस सिंबल को कॉपी करेंगे।
अगर मैं इस टिक को कॉपी करना चाहता हूं तो ये किस नंबर पे है? एन एग्जाम्पल सक्सेस अलर्ट। तो एन एग्जाम्पल सक्सेस अलर्ट, तो मैं इस एसवीजी को कॉपी कर लूंगा। ये बहुत बड़ा होगा आई गेस। एसवीजी जानते हैं? एसवीजी असल में इसको कहते हैं स्केल्ड वेक्टर ग्राफिक्स है कि क्या है, सर्च कर लेते हैं किस चीज़ का मुखफ़िफ है एसवीजी। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। देखिए आप अगर आपके पास एक इमेज होता है ना, जेपेग या पीएनजी या इस तरह के इमेजेस होते हैं, उनको जब आप जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स पट जाते हैं, ठीक है, और उसको मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन बास चीज़ें आपने देखी होंगी, उसको अगर आप जूम भी करते हैं, मैं अगर इस चीज़ की मिसाल ले लें, अगर मैं इन आइकन्स को वो भी करूँगा ना, जूम भी करूँगा, तो वो और भी क्लियर होते जाएंगे। ये देखिए मैंने कितना जूम किया है, इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आया है? नहीं, क्योंकि ये एसवीजीज हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। उनके जो रिजोल्यूशन है वो कम नहीं होते। ये बेसिकली इमेजेस नहीं है, ये पाथ्स हैं। ये इसने पाथ्स ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको जूम कर लेते हैं तो वो बड़े उस पे उस पाथ्स को ड्रॉ कर लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इमेज में क्या होता है कि उसमें हमारे पास पिक्सल्स होते हैं, तो उस पिक्सल्स को दोबारा से रीड्रॉ तो नहीं कर सकता, बस उस पिक्सल को आपके लिए जूम करता है, इसलिए वो पड़ जाते हैं। सो दिस इज द एसवीजी। तो एज ए आइकन आप एसवीजी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एसवीजी भी दे दूँगा। गेस काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, ऊपर कुछ और चीज़ें भी डिफाइन है। हाँ, ये देखिए इन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है, ये भी हमें कॉपी करने होंगे। एसवीजीज डिफाइन किए हैं ना, तो ये नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ डिफाइन हुए हैं मेरे ख्याल से। अगर हम इसको अप करेंगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब देखिए ना, पाथ बता रहे हैं, सिंबल के अंदर देख रहे हैं, पाथ बता रहे हैं, डी इज इक्वल टू एम से, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से, ये पाथ्स है ना, इमेजेस क्या है, पाथ्स है। सो ऐसे आप इमेजेस भी डाल सकते हैं, आइकन्स भी डाल सकते हैं। सो आई गेस दिस इज इट फॉर अलर्ट। पेज भी बहुत सिंपल है, आपने अक्सर देखा होगा। मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ किसी एडमिन पोर्टल में, एडमिन पोर्टल बूटस्ट्रैप में, ओके, सो आपने अक्सर नोटिफिकेशन में देखा होगा, वो रेड कलर का वो आ जाता है जिसमें 1 लिखा होता है, देखा है? नो टॉकिंग प्लीज। ये देखिए, इसको बेच कहते हैं, ऊपर देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। जिससे हम वो दिखाते हैं ना, नोटिफिकेशंस और वो चीज़ें, इसको भी बेच कहते हैं। सो दीज आर ऑल बेजेस। अब इन बेजेस को कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ही आसान है। जिस तरह अलर्ट बहुत ज़्यादा आसान था, इसी तरह ये भी काफ़ी ईजी है। बेच के अंदर आ जाए और बेच को बस आपने क्लास देना है बेज, और बीजी का क्लास देना है, जो भी आप चाहें। सही है। तो मैं यहाँ पे एक स्पेन बना लेता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग के अंदर ही चले कर लेते हैं, एक स्पेन बना लेता हूँ और इस पेन को मैं दे देता हूँ एरर, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लासेस को दे दूंगा कौन सा? बेज, और फिर बीजी कौन सा? डेंजर। सो ये मेरे पास वो बेज है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे ख्याल से कॉलोन बहुत ही बुरे, बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वो हटा दूँ। ओके, सो दिस इज़ आवर पेज। इसी तरह ब्रेड क्रम्स की तरफ आते हैं। ब्रेड क्रम्स बहुत ही आसान है, बहुत फैंसी नाम वेब डेवलपर्स अपने चीज़ों को देते हैं। ये देखिए, आप अक्सर जब किसी वेबसाइट को यूज़ करेंगे और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेविगेशन करें, तो वो आपको वो पाथ बताते हैं कि आप पहले होम पे थे, फिर लाइब्रेरी आपने क्लिक किया, अब लाइब्रेरी के अंदर आप डेटा में हैं। तो इस चीज़ को बस ब्रेड क्रम्ब कहते हैं।
ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर बूटस्ट्रैप का यही स्टाइल आपको चाहिए तो फिर आप बूटस्ट्रैप का ब्रेड क्रम्ब यूज करें। सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बेज यूज करें, अलर्ट यूज करें और एकॉर्डियन को भी कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, लेकिन प्रॉपर रोज और कॉलम्स में, ऐसे नहीं। ऑलराइट, सो काइंडली सब लैपटॉप्स फिर से ऑफ करें, स्लीप करें उनको। मैं क्या करता हूँ कि उसी प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट चले जाते हैं और उसमें लेट से लॉगिन और वो चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास फॉर्म होगा। तो फॉर्म को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और बूटस्ट्रैप से आप बासानी बहुत खूबसूरत फॉर्म्स आसानी से बना सकते हैं। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं एक फाइल बना लेता हूँ। लेट से उसको क्या नाम देते हैं, login.html, ठीक है। और इस login.html में मैं बूटस्ट्रैप के यही उसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। गौर से देखें, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग काम अब मैं करने जा रहा हूँ, से गौर से देखें। सो मैं यहाँ पे लॉगिन और वो लिंक्स में क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, सॉरी। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप कनेक्ट। अब क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, उसके अंदर डिव लेते हैं रो, ठीक है, और उसके अंदर डिव लेते हैं और तकरीबन उस डिव को हम देंगे कॉल sm तकरीबन 5 दे देते हैं या 4, चलो दे देते हैं 4, ठीक है। और इसके अंदर कुछ देते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और login.html को वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे मिडल में एक फॉर्म हो, सही है। तो बिल्कुल मिडल में फॉर्म को लाने के लिए क्या करेंगे, हाँ मैंने आपको आसान तरीका बताया था, कॉल एसएम, कितने टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, लिसन अरबाज प्लीज वहाँ पे देखें, कॉल SM4। और मैं अगर इस डिफ को बीच में ले आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ऑफसेट, और कितने कॉलम्स बाकी रह गए हैं, SM8। तो अगर आप मिडल पे करना चाहते हैं तो आधे कॉलम्स लेफ्ट पे करें, आधे कॉलम राइट पे, तो ऑफसेट SM4, शाबाश। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है फॉर्म बिल्कुल ऊपर चिपका नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा नीचे होता है, तो मैं इसको सबसे ज़्यादा मार्जिन MT5 दे दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर अपना फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म के अंदर हमारे पास लेबल होता है और हमारे पास इनपुट फील्ड होता है। अब बूटस्ट्रैप आपको क्या कहता है, बूटस्ट्रैप आपको ये कहता है अगर आप फॉर्म के अंदर आए तो आपको एक फॉर्म कंट्रोल का वो दे देगा। तो फॉर्म कंट्रोल में बूटस्ट्रैप आपको कहता है कि आपने जो लेबल है शागालिब, आपने जो लेबल है उसको एक डिव में बंद करना है, लेबल और इनपुट को, और फिर उस लेबल को क्लास देना है फॉर्म लेबल, और जो इनपुट है उसको क्या क्लास देना है, फॉर्म कंट्रोल, बस। और इतना जबरदस्त इस किस्म का हमारे पास वो इनपुट फील्ड हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करते हैं, अच्छा फॉर्म कंट्रोल LG भी कर सकते हैं, अगर LG करेंगे तो उसका साइज वो बड़ा हो जाएगा, अगर SM करेंगे तो फिर अच्छा नॉर्मल, राइट। हाँ सबको इसने वो स्टाइल किए हुए, मैं सिर्फ ये सिलेक्ट करूंगा और अच्छा, तो यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर हम एक लेबल लेते हैं और उस लेबल को हम क्या क्या क्लास देंगे, हाँ फॉर्म लेबल। और इसमें मैं चलो कह लेता हूँ कि सॉरी ये ईमेल कर लेता हूँ क्योंकि लॉगिन में हमारे पास वो होता है। और यहाँ इनपुट में टाइप क्या होगा, ईमेल। और इसको बूटस्ट्रैप कौन सा क्लास मांग रहा है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इसके अंदर हम चले ये देख लेते हैं कैसे अब लुक आ रहा है, ये देखिए सही है। अगर हम इसके अंदर ये देखिए, अगर हम इसके अंदर टाइपिंग करते हैं बहुत खूबसूरत वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको फॉर्म कंट्रोल और साथ में कुछ प्लेस होल्डर भी
अब इसने सब कुछ बूटस्ट्रैप ने स्टाइल किए हुए हैं, इवन अगर हम प्लेस होल्डर दें तो वो भी इसने स्टाइल किया होगा पहले से ही, ये देखिए। ठीक है, तो मेरे पास ईमेल है और मैं इसी डिव को कॉपी कर लेता हूँ और साथ में एक पासवर्ड का वो भी बना लेता हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे मैं कह लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और इस फॉर्म कंट्रोल इंटर पासवर्ड और टाइप पासवर्ड, शाबाश। तो इसके अंदर अगर हम टाइपिंग करेंगे तो इस तरह आएगा। अब पासवर्ड बिल्कुल चिपका हुआ है, तो क्या करते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं इस डिव को, अब आसानी से दे सकते हैं ना, क्लास मार्जिन टॉप 3 या 2 कर लेते हैं, 2 चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छा ना हुआ तो फिर 3 सही है ना, या ओके। अब क्या करते हैं कि लॉगिन बटन, लेकिन वो लॉगिन बटन ना एक्सपेंड होना चाहिए। अगर हम ऐसे सिर्फ बटन बनाएंगे, बटन बनाएंगे और उस बटन को हम नाम देंगे लेट से सबमिट, और या लॉगिन कह लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम क्लास देंगे बीटीएन प्राइमरी, तो ये बस एक नॉर्मल छोटा सा बटन होगा, लेकिन ये इस फॉर्म के साथ अलाइन नहीं होगा, फॉर्म के साथ मतलब मज़ा इसका नहीं होगा। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे बटन को नहीं बनाएंगे, हम इसको एक डिव में बंद करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमने शायद ये किया भी था, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्लॉक बटन बूटस्ट्रैप 5, ठीक है, तो बटन्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं ब्लॉक बटन ढूंढता हूँ ताकि वो पूरा का पूरा वो ये, तो हमने ये डिस्कस किया था कि डी ग्रिप में हम डिस्प्ले ग्रिड और बीटीएन प्राइमरी, ठीक है। सो एक डिव लेते हैं, उसको कौन सा क्लास देते हैं, आसान है ना, कुछ मुश्किल तो नहीं है, डी ग्रिड और गेप टू आई गेस ना भी दे तो आई गेस काम करेगा, सही है। अब ये सही फॉर्म बन गया है, लेकिन इसका मार्जिन टॉप वो हम 3 कर लेते हैं, ठीक है, सही है। अब इसके इर्द गिर्द एक कार्ड वाला फीलिंग होना चाहिए, तो कार्ड को भी पढ़ लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आए ना और आप अच्छा, इनपुट ग्रुप क्या है, इनपुट ग्रुप ये है, इस तरह भी आप बना सकते हैं, नाइस, मल्टीपल इनपुट, ठीक है। इनपुट ग्रुप ये है कि आप कोई आइकन डालना चाहते हैं या कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं ऐसे, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। हमें सिर्फ फॉर्म कंट्रोल चाहिए, इतना वो नहीं है। तो कार्ड कैसे हम कार्ड वाला फीलिंग डालेंगे, कार्ड इसको कहते हैं इस तरह का फीलिंग। तो हम कार्ड अगर क्लास यूज करें इस फॉर्म पे, तो फॉर्म पे यूज करें या इसको एक डिव में बंद करें, चले मैं एक डिव में बंद कर लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट खराब ना हो। मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसको मैं कार्ड क्लास दे देता हूँ, सही है, और उसके अंदर ये कॉपी कर लेता हूँ। तो कार्ड क्लास से क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत एक ये वो आ जाएगा, वो कार्ड वाला फीलिंग, लेकिन अब भी ये सही नहीं है। तो क्या कर लेते हैं कि इस फॉर्म को मैं बॉडी में दे दूंगा, फॉर्म के डायरेक्ट कार्ड में नहीं देना, बल्कि एक और डिव बनाना है, उसको कार्ड बॉडी का क्लास देना है। कार्ड के 3 वो होते हैं, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडिंग और कार्ड फुटर, सही है। अब ये इस तरह का एक खूबसूरत सा कार्ड बन गया। अगर आप और भी पैडिंग देना चाहते हैं, आप इसको और भी दूर करना चाहते हैं कार्ड से, तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कार्ड को पैडिंग दें, लेट से मैं पैडिंग 3 इस तरह कर सकते हैं। तो अभी ये एक सही तरह से फॉर्म बन गया है, और इस फॉर्म के अंदर में आके या इसके अंदर में क्या कर लेता हूँ कि एक H2 भी दे देता हूँ, चलिए H3 कर लेते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ लॉगिन। सो ये हमने एक फॉर्म बना लिया यूजिंग बूटस्ट्रैप, कितना जल्दी, एक लफ्ज CSS हमने लिखा है, जी हाँ, तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट सेंटर है ना, क्लास दे दे। अब इस H3 ने पूरा का पूरा विथ कवर किया हुआ है इस कार्ड का, तो हम इसको टेक्स्ट सेंटर दे सकते हैं। अगर इसने पूरा का पूरा विथ नहीं कवर किया हुआ तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। कैसे देंगे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो, MS ऑटो और ME ऑटो, E AS और E, सही है, ये मिडल पे आ गए, ये अब और भी अच्छा है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ और नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ,
तो मैं बजाय बटन के यूज़ करने में ए यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं href दे दूँगा और किसी दूसरे फाइल को रिडायरेक्ट करने के लिए लेट्स से मैं home.html यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये अब सही है। अब इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो home.html खोलना चाहिए इसको। तो मैं इस सब को कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से नहीं बनाना चाहता और होम के अंदर कॉपी कर लेते हैं और होम के अंदर कुछ और बनाते हैं। जी हाँ, फिर index.html वो खोल लेता ना, ठीक है। इस तरह कोई और लिंक पे अगर आप कोई और लिंक के साथ कनेक्ट करते तो उस लिंक पे आपको ले जाता, और अगर आप किसी फाइल का नाम अपने फोल्डर में दे देते हैं तो वो फाइल ओपन कर देता है, उस फाइल पे चला जाता है। अच्छा, ऑलराइट, सो home.html मैंने दे दिया है और इस home.html के अंदर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बस सिर्फ लिख लेता हूँ वेलकम टू होम। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए वेलकम टू होम आ गया है। अब क्या करते हैं, लिसन लिसन, बोले मसला आता ठीक है, खैर, ओके। सो अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नेव बार बनाते हैं। अब नेव बार कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर नेव बार, ठीक है। अब आप ना सिंपली ये कॉपी कर लें और बस ये नेव बार आपके पास आ जाएगा। यप, बहुत सी अच्छा, यप, और मैं इसको कस्टमाइज कर लूँगा। नाइस। अब ये देखिए, अगर आप पहले वाले लोग होते तो आप कॉपी कर लेते ना, चलो आप कॉपी कर सकते थे। तो कॉपी करने के लिए भी ना दिमाग चाहिए होता है। रिप्रेजेंटेटिव दाऊ करे द डेव दंगराल। अब हम ऐसा नहीं चाहते, हम अब देखिए इसमें ड्रॉप डाउन भी है, इसको हम सब कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं इसको स्क्रैच से बना देता हूँ ताकि आपको क्लासेस की समझ आ जाए, ठीक है। सो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नेव को आपने कौन कौन से क्लासेस देने हैं, नेव बार एक्सपेंड एलजी, नेव बार लाइट बीजी लाइट। इसका क्या मतलब है ये देखिए, अगर मैं इसको ना छोटा करूं, ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूं तो आप गौर से देखें नेव बार को, ठीक है। ये देखिए जैसे ही एलजी से हमने कम किया, एक हैमबर्गर मेन्यू इसको कहते हैं। हैमबर्गर जानते हैं, हाँ, जो इस तरह मतलब उस स्टेक्स होते हैं उसमें, तो ये बिल्कुल उसी तरह है, इसलिए इसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इज डूइंग दिस। हाँ, अब रिस्पॉन्सिव भी है। अब वो सारे कंटेंट आप मोबाइल में शो नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे। अब ये आप कैसे इसको बताएंगे कि कब आपने ये हैमबर्गर मेन्यू शो करना है और ये सब चीज़ें आप किस तरह इसको बताएंगे, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं और हम इसको क्लास देंगे नेव बार। नेव बार क्लास पूरा है, ठीक है, दिस इज इनफ। अब नेव बार के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इसको देंगे। अब सबसे पहले आएंगे और एक डिव बनाएंगे जिसको हम कंटेनर फ्लूइड का वो देंगे ताकि वो 100% विथ ले लें। सही, ऑलराइट। अब ये जो नेवबार आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये इसको कहते हैं नेवबार ब्रांड, यानी इसमें आप अपने लोगो डाल सकते हैं आप इसमें। हाँ, तो अब इस ए को कंटेनर फ्लूइड के अंदर आप डायरेक्टली ए को दे सकते हैं और आप उसको क्लास देंगे नेवबार ब्रांड। हम कौन सा लेट्स से हम किस चीज़ का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेट्स से प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड यहाँ पे हमारे पास अपेयर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्लेग्राउंड आ गया है, सही है।
अब देखिए उस पे वो लिंक वाले स्टाइल्स अप्लाई है, तो उनको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और क्लास देंगे ताकि इस पे वो डिफ़ॉल्ट लिंक्स के स्टाइल्स अप्लाई ना हो, नेवबार के स्टाइल्स अप्लाई हो। हम इसको नेवबार लाइट या डार्क जो भी आप कहें, हम नेवबार लाइट बनाना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे नेवबार लाइट कर देंगे, तो इसके वो जो स्टाइल्स है वो ओवरराइड हो जाएंगे। अब समझ आ रही है कि वो क्लासेस क्यों इसमें थे। अब वो जो हैमबर्गर मेन्यू है वो आमतौर पे आपको दिखाई नहीं देगा, और वो कहाँ है, वो इस ए के बाद आपको डिफाइन करना है। आप एक ए के बाद एक बटन ले लें, और उस बटन के अंदर आपने एक स्पेन लेना है, जिस पेन की वजह से वो आइकन उसके अंदर फिर शो होगा। कभी कभार बूटस्ट्रैप जो है वो क्लासेस की मदद से आइकन्स को ऐड करता है। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना दूंगा, और उस बटन के अंदर मैं ये चीज़ बना दूंगा, सही है। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये देखिए वो बटन आ गया। तो ये हमें अब ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, और ये वैसे शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको थोड़े से क्लासेस देते हैं। तो इसका क्लास क्या है, इस बटन का क्लास है नेवबार टॉगलर, यानी ये वो बंदा है जो कि नेवबार को टॉगल करता है। जैसे ही हम नेवबार टॉगलर का क्लास देंगे, इस पे वो स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे, वो जो इसके स्टाइल्स है नॉर्मल। अच्छा, तो स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है, क्लासेस है, लेकिन फंक्शनैलिटी डालने के लिए हमारे पास ये टैग्स हैं। डेटा बीएस टॉगल ये भी कोलैप्स करता है, और इसका जो टारगेट है वो क्या है, वो नेवबार सपोर्टेड ये चीज़ है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। समझ आ रही है, ये देखिए टाइप बटन है, और ये क्या काम करेगा, कोलैप्स करेगा, और किसको करेगा, माई नेवबार को। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये जो डिव है ना, ये जो डिव है, इसके अंदर ये सारा का सारा कोड, ये जो कोड है, ये सारे एलिमेंट्स इस डिव के अंदर पड़े, और ये जो बटन हैमबर्गर मेन्यू है, ये इस डिव को क्या करता है, हाइड और शो करता है। ये देखिए, सही है। तो एक डिव बनाते हैं, उसको हम क्लास देंगे इसके बाहर, राइट। ज़रूरी बात यह है कि इसके बाहर हो, और इसको कौन सा क्लास देंगे, नेवबार कोलैप्स, नेवबार कोलैप्स, यानी कोलैप्स नेवबार कोलैप्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक यूएल बनाना होगा, और उस यूएल के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे लिंक्स होंगे। सो यूएल डॉट नेवबार नेव नेवबार नेव और नेव आइटम, नेवबार नेव और नेव आइटम ना दाखपल कई कना नेवबार नेव चिदे वर लवर को दा कोलैप्स और नेवबार कोलैप्स ओबर दे नेवबार वर को दा टूल खपला मैनेज कई। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, बस एलाइज लेंगे, और उस एलाइज को कौन सा क्लास देंगे, नेवबार नेव के अंदर नेव आइटम, और फिर लिंक बनाएंगे ताकि उस पर आप क्लिक करें तो वो किसी रिडायरेक्ट करे आपको किसी और पेज पे, और उसको भी क्लास देंगे नेव लिंक, आई गेस नेव आइटम के अंदर नेव लिंक, यप, और इसके अंदर आप लिख ले हो। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना और इसको रिफ्रेश करूँ, तो LG है, मैं इसको हटा दूँ, वो नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, वो भी किया है, फिर क्या मसला है इसको। यहाँ पे मैंने क्लास नहीं दिया नेवबार एक्सपेंड LG, हम मीडियम के बाद उसको उस आइटम्स को हटाना, इस डिव के अंदर, ये कोलैप्स जो डिव है, इसके अंदर जो आइटम्स है वो हम मीडियम डिवाइसेस पे हाइड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्लास देंगे नेवबार एक्सपेंड MD, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ऑलराइट, सो अब अगर हम और लिंक्स को ऐड करेंगे तो बस इट्स वेरी इजी। आप सॉरी आप क्या करें, आप ये करें कि आप इसको अबाउट करें, इसको लेट से वो करें, प्रोडक्ट्स करें, व्हाटएवर, और इसको
कॉन्टेक्ट, यप, कॉन्टेक्ट। सो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, वो स्टाइल्स भी इस पे अप्लाई है। अगर आप इसको पुश करना चाहते हैं वहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको आप देंगे MS ऑटो। काम नहीं कर रहा, लेट मी, नहीं ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है, UL को दे देंगे। सॉरी, कोलैप्स ने, बार कोलैप्स ने तो काफ़ी जगह घेरी हुई है, हम इसको कर देंगे। सही है, तो ये अब यहाँ पे आ गए। अब आप इसको मार्जिन राइट भी दे सकते हैं, मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ ME5, ताकि ये थोड़े से मतलब धक्का हम इसको दे सकें। नेवबार बन गया। अब नेवबार में चलो इसका बनाना नहीं चाहता, मैं किसी और रंग का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बस वो चेंज करें, नेवबार लाइट है, आप इसको वो करें प्राइमरी, लेट से मैं सक्सेस नेवबार बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको सक्सेस करें, ठीक है मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं है, और BG लाइट और BG लाइट, तो अब वो नेव बार वाला बैकग्राउंड भी आ गया है। अगर मैं इसको डार्क करना चाहता हूँ तो नेव बार डार्क और BG डार्क, तो नेव बार डार्क जो BG डार्क पे अच्छा कलर लगेगा वो इस पे अप्लाई कर देगा, इसको वाइट कर दे। सही है, मैं चलो ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन भी चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स भी थे, आप देखें ये यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन भी था। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस लेट से मैं प्रोडक्ट्स के अंदर ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और इसके LI में ऐड कर दूंगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इसमें एक आइकन इस आ जाएगा, इस स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी इस पे, इसमें एक छोटा सा आई गेस नहीं आया, तो आपने LI पे क्या अप्लाई करना है, ड्रॉप डाउन, और फिर उसके अंदर जो A है उसको आपने क्लास देना है ड्रॉप डाउन टॉगल। तो ये स्टाइलिंग है, असल में जब हम क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं ये स्टाइलिंग है, ये फंक्शनैलिटी नहीं है। अब स्टाइलिंग कौन सा स्टाइल ऐड हुआ, यहाँ पे एक एरो हमें शो हो गया कि ये एक ड्रॉप डाउन है, एक नॉर्मल लिंक नहीं है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे अब कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, सो क्या करते हैं कि डेटा BS टॉगल इसको दे देते हैं, और ये क्या करेगा कि ड्रॉप डाउन को शो करेगा, सॉरी, सही है। अच्छा, अब वो ड्रॉप डाउन कहाँ पे हमने डिफाइन करना होगा, ये हमने इसी LI के अंदर A के बाद डिफाइन करना होगा। तो मैं इस LI के अंदर जो A है, LI के अंदर और A के बाहर हमने एक UL लेना होगा, और इसको हमने कौन सा क्लास देना होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसके अंदर LI को मैंने क्लास देना है ड्रॉप डाउन सॉरी, ड्रॉप डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। और इसको मैं लेट से दे दूंगा ड्रॉप आइटम 1, सही है। इसको मैं 2 कर लेता हूँ, इसको मैं 3 कर लेता हूँ, और इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, कोई चीज़ तो मिसिंग नहीं है। डेटा BS टॉगल में हमने ड्रॉप डाउन दिया है, और टारगेट तो नहीं है यहाँ पे, टारगेट रोल बटन है, रोल भी हमने नहीं दिया, यस, यप। राइट, सो नेव बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन आइटम, वेल एंड गुड, राइट। और इस LI के अंदर हमने बस ये गलती की है कि LI को वो क्लास दे दिया है, ये इसके अंदर A को देना चाहिए था। किसको देना चाहिए था, A के टैग को। ऑलराइट, सो हैं
ये क्या बन गया है? अच्छा, सो मैं क्या कर लेता हूँ कि ए टेक बना लेता हूँ और इसके अंदर क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम। सही है, और एस को मैं इसके बीच में मूव कर लेता हूँ। सही है, वेल एंड गुड। इस इन की बजाय मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और सॉरी, और मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम 2, ड्रॉप डाउन आइटम 3 और ये 4 सेव कर लेते हैं। हमारा नेव बार वो बन गया है। राइट, सो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास आइटम्स भी आ रहे हैं। अगर हम इसको अब मीडियम डिवाइस से कम विड्थ पे देखते हैं तो ये देखिए, मीडियम से जैसे ही मैं कम करूंगा, अब ये देखिए ये अब काम नहीं कर रहा। क्यों? मुझे पता है कि यहाँ पे इस डिफ को, ये इस जो टारगेट हमने दिया है इसको हमने ये आईडी दी है, नो, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे नेव बार, माई नेव बार, जो आईडी मैंने वहाँ पे दी है वही आईडी मैं यहाँ पे भी दे दूंगा, और फिर ये उसको इस तरह वो करेगा। सही है, और इसके अंदर भी अगर आप इस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो ये आपके पास वो ओपन हो जाएगा। क्या करते हैं और पढ़ते हैं? ओके, इंशाल्लाह कल हम केरूजल्स डिस्कस करेंगे, कार्ड्स थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, मोटे मोटे चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट्स इट। फिर शायद हम नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट क्लास से या सेकंड क्लास से वी विल बी डूइंग रियल प्रोग्रामिंग थिंग, वी विल स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। सो ओ सही है, वो अभी मैं सेंड करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।